भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित राज्य स्तरीय अतिथि विद्वान सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अतिथि विद्वानों को शिक्षा व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी बताते हुए उनके कल्याण के लिए हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि अतिथि विद्वान केवल रिक्त पदों की पूर्ति करने वाले कर्मचारी नहीं बल्कि शिक्षा रूपी मंदिर के पुजारी हैं, जो देश और प्रदेश के भविष्य का निर्माण करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अतिथि विद्वान समिति यदि किसी अन्य राज्य का बेहतर मॉडल लागू करना चाहती है तो उसका प्रस्ताव सरकार के सामने प्रस्तुत करे। सरकार सकारात्मक सहयोग करेगी। उन्होंने भारतीय संस्कृति, गुरु शिष्य परंपरा और भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, विश्वामित्र, वशिष्ठ और सांदीपनी जैसे उदाहरणों का उल्लेख करते हुए कहा कि गुरु की ही आत्मविश्वास, पराक्रम और राष्ट्र निर्माण की नींव रखते हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है। पीएम एक्सीलेंस कॉलेज, नए विश्वविद्यालय, नवाचार आधारित शिक्षा व्यवस्था और युवाओं के लिए बेहतर अवसर इसी दिशा में उठाए गए कदम हैं। मुख्यमंत्री ने अतिथि विद्वानों को दिए गए आकस्मिक एवं ऐच्छिक अवकाश, प्रसूति अवकाश, स्थानांतरण सुविधा और लोक सेवा आयोग की भर्ती में 25% आरक्षण जैसी व्यवस्थाओं का भी उल्लेख किया। साथ ही कहा कि सरकार किसानों, युवाओं, महिलाओं और गरीबों के कल्याण के लिए निरंतर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में वर्ष 2029 तक प्रदेश को नशा मुक्त बनाने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है। सम्मेलन में उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने भी अतिथि विद्वानों के हित में सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों की जानकारी दी और कहा कि उनकी समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है, जो जल्द अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी। चालू करा था, ऐसे लगा था ना सर, पहली बार मैं भूल अगर नहीं रहा हूँ तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है। बाद में और कई सारी चीजें जोड़ी गई, फिर बीच में तकनीकी वाले आए कि साहब हम तो छूट गए। हमने कहा नहीं, आप भी नहीं छूटोगे। तकनीकी वालों से कहा कि अगर आज कोई बात होगी तो तकनीकी वालों को भी जोड़ के होगी, उनको छोड़ के नहीं होगी भविष्य में। क्योंकि हमारे लिए तो सभी शिक्षा का मंदिर बराबर होना चाहिए, चाहे तकनीकी हो चाहे उच्च शिक्षा। और कितना अच्छा लगता, मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है जब हमारी सरकार बनी और बनने के साथ मैं तो शिक्षा मंत्री होते होते आपके पास आया था। अब लगा कि नया कुछ करना है, पहली बार के शपथ के साथ नई घोषणा कुछ करना, नए निर्णय लेना है। तो नए निर्णय क्या हो सकते हैं? तो हमने कहा ठीक है, हम नए निर्णय लेते हैं। अभी हम ये शिक्षा नीति लागू की थी आप सबकी मदद से, तो हमने कहा पीएम एक्सीलेंस कॉलेज खोले जाएंगे 55 जिलों में। तो आपके सबकी मदद से पूरे प्रदेश के अंदर देश में सबसे पहले एक्सीलेंस कॉलेज कहीं खोले गए, तो अपने प्रदेश के अंदर खोले। फिर ध्यान में आया कि विश्वविद्यालयों का अपना जो हमारा मैप दिखता मध्य प्रदेश में, तो कई जगह प्राइवेट विश्वविद्यालय, वो भी अच्छी बात है, वो भी खुलना चाहिए। लेकिन नक्शे पे बहुत सारी जगह सरकारी यूनिवर्सिटी वर्षों बाद थोड़ी सी खुलना बंद हो गई थी। हमने कहा तुरंत नए विश्वविद्यालय खोले जाए, तो खरगोन, गुना और सागर 3 नए विश्वविद्यालय अपने सरकारी स्तर पर खोले। ये सारी घटनाक्रम के बाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज अपने बीच जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो सच में बोलने के लिए मैं बहुत देर तक बोल सकता हूँ, काम के लिए और खास करके आपके लिए भी। इसलिए हमने कहा कि वित्तीय व्यवस्था में सारे बजट में सारे विभाग को काम बढ़ा रहे हैं, लेकिन आर्थिक रूप से भी अगर सबसे अच्छा ध्यान कहीं दे रहे हैं तो उच्च शिक्षा विभाग और तकनीकी शिक्षा में दे रहे हैं। इसमें हमारी तरफ से कोई कमी नहीं। हमारे लिए ये बात सही है कि हमारे अपने यहाँ और बहुत काम करने की आवश्यकता है। तो स्कूल एजुकेशन में भी सांदीपनी विद्यालय, आपके यहाँ एक्सीलेंस कॉलेज और सभी प्रकार की व्यवस्थाओं के साथ, और मुझे इस बात की प्रसन्नता भी आप सबकी मेहनत के भरोसे से जब हम लोग शिक्षा मंत्री करके आए थे तब आपके यहाँ हमारा राष्ट्रीय सकल पंजीयक दर में 5-6 अंक का अंतर था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है आज हमारा जीआर राष्ट्रीय औसत से भी अच्छा आ रहा है। ये आपकी सबकी मेहनत और वर्तमान की व्यवस्था में सरकार की इस भावना के आधार पर, और यही हमारा स्कूल एजुकेशन में भी हुआ। आज वहाँ पर भी ड्रॉप आउट जीरो की तरफ हम बढ़े हैं अपने स्कूल एजुकेशन में भी। ये हमारी अपनी सरकार के काम करने का तरीका भी। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सच में आज के इस अवसर पर जब आपसे बात कर रहे हैं तो आप केवल किताबी ज्ञान तक बात नहीं बनेगी। अब नवाचार, संवेदनाएं, नैतिक मूल्यों के आधार पर हमारे राज्य की अपनी शिक्षा व्यवस्था के भरोसे से देश भर में बहुत सारी संभावना है जिसमें हम ठोस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में जब शिक्षा
शिक्षा नीति 2020 हमको राष्ट्र को एक तरह से नए प्रकार के आवश्यकता के अनुसार दुनिया का सबसे युवा देश अगर कोई है तो भारत है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आबादी के रेशों में भी सबसे युवा राज्य अगर कोई है तो मध्य प्रदेश में आपकी भूमिका कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में आपकी ताली भी इतनी बजती कि मेरे को भी बड़ा धक धक लगता है कि आपके साथ आपके आनंद के साथ आपके चेहरे की प्रसन्नता दिखती है। और जैसा ऐसा लगता है सुदूर समुद्र के अंदर कोई डूबा हुआ बड़ा जहाज लहराता हुआ आनंद के साथ जा रहा है, तो ये पूरा अपना एक अलग प्रकार का वातावरण दिखाई देता है। मुझे भी इस बात की आनंद है। आपके साथ बैठा तो मैंने शिक्षा मंत्री जी से बात की, हमने कहा भाई हमने बहुत सारे प्रकार से इनके बारे में सोचा, अभी तक जितना किया है ये बात सही है। हमने सरकार ने 13 आकस्मिक और 3 ऐच्छिक अवकाश भी आपको देते हुए हमने अपनी बहनों को प्रसूति अवकाश भी सुनिश्चित किया था। एक ही वर्ष में निकट के स्थान पर स्थान परिवर्तन की सुविधा भी दी थी और लोक सेवा में भी आपको 25% के पद आरक्षित करते हुए 10 वर्ष की भी छूट हमने दी थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है कि 2022 में 117, 2024 में 48 अतिथि विद्वान नियुक्त किए जा चुके हैं। लेकिन ये बात भी सही है कि फॉलन आउट में हमारे अतिथि विद्वान को 2 माह का अवसर पुनः दे करके उनको कार्य में जोड़ने का प्रयास किया। लेकिन मैं कितना भी भाषण दे दूं, आपको आनंद तो कुछ और चीज में आएगा। हमारे आपके बीच ये जो अपनापन का रिश्ता है, ये जो अपनेपन की आत्मीयता है, मैं निश्चित रूप से इस भाव को पक्का रखने वाला हूँ, इसमें कोई ढील नहीं लेने वाला हूँ। इसलिए मैं माननीय मंत्री श्रीमान इंदर सिंह जी परमार, आप पे दोहरा दायित्व भी है। आप उच्च शिक्षा के मंत्री भी हैं और आप तकनीकी शिक्षा के मंत्री भी हैं। यहाँ के दोनों अधिकारी भी बैठे हैं। हमने समिति गठित की है और एक हमारा बहुत पवित्र संगठन भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले, क्योंकि ये बात सही है कि सरकार की व्यवस्थाओं में मन की इच्छा शक्ति का पवित्र भाव भी चाहिए। जिस बैनर तले आप आए हैं उस बैनर की विश्वसनीयता इसी बात के लिए होती है जो हमेशा सच्चे और अच्छे